हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.86 सस्ता कर दिया। 1 लीटर ₹259.10 का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। 1 लीटर की कीमत कम होकर ₹262.75 का हो गया। मट्टी का तेल भी ₹2.15 लीटर सस्ता हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। LPG की फी किलो कीमत में ₹7 इजाफा। 1 किलो की कीमत ₹244 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹82.84 महंगा। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमतें अपने अखराजात कम करें। नवाज शरीफ की वफाकी और सूबाई हुकूमतों को अखराजात कम करने की हिदायत। महंगाई की जिम्मेदारी PTI पर डाल दी। नून लीग के मशावरती इजलास से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेला। मुस्लिम लीग नून ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए जराए तलाश कर रही हैं। नून लीग वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना चाहती है। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह है। बिजली के बिलों और मईशत की मजबूती के लिए जो ज़रूरी हुआ करेंगे। शुरका ने अवाम को रिलीफ देने पर पार्टी कायद और मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में नया बल्दियाती निज़ाम लाने और रवां साल नवंबर या दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमत की किफ़ायतशुमारी मुहिम या ढोंग। कैसर बंगाली हुकूमती किफ़ायतशुमारी कमेटी समेत 3 कमेटियों से मुस्ताफ़े हो गए। माहिर मईशत का कहना है अखराजात में कमी के लिए कमेटियों ने तजावीज़ दी। 17 डिवीज़न और 50 महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। हुकूमत तजावीज़ के खिलाफ इक़दाम कर रही है। अफसरों के बजाय सिर्फ छोटे मुलाजिम निकाले जा रहे हैं। 17 से 22 ग्रेड के अफसरों की नौकरियां बचाई जा रही हैं। बड़े अफसर हटाए जाएं तो सालाना 30 अरब अखराजात कम हो सकते हैं। कैसर बंगाली ने कहा, कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। IMF और दूसरे इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो गया। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। PTI से बात नहीं होनी चाहिए। नून लीगी वुज़रा ने मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI जब तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगते मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI ने भारतीय लॉबी की मदद से अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। इनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? इनका हिसाब चोर मचाए शोर वाला है। इन्हें बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात ना करने का मशवरा दिया। ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में भी अपनी बात दोहरा दी। कहा, PTI से मुज़ाकरात के हक़ में नहीं। सवाल हुआ, महमूद अचकज़ई के ज़रिए मुज़ाकरात करने जा रही हैं। जवाब दिया, मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं। नून लीग के इजलास में मौलाना और महमूद अचकज़ई से बातचीत जारी रखने का फैसला। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई है तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाते हैं तो गौर करेंगे। बानी ने महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, ये हुकूमत की स्वाबदीद है। महमूद अचकज़ई का कहना है, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले थे। राना सना ने मुझसे भी मुलाकात की थी। PTI क़यादत शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात शुरू हो जाते। सियासतदान आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हो जाएं तो गैर आइनी क़ुव्वतें पीछे हट जाएंगी। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो आइन की बालादस्ती चाहता है। अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना चाहते हैं तो हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन को स्क्रैप करें और उसके बाद दोबारा इलेक्शन की डेट में जाएं। हम उनका एहतराम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे और अगर ये ऐसा करेंगे तो हम उनका एहतराम मज़ीद भी इससे भी दुगना कर देंगे।
राना सनाउल्लाह के महमूद खान अचकजई से राबते को सराहता हूँ। मौलाना से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा शरपसंदों के साथ नहीं बैठेंगे, अब ये शरपसंदों के साथ खुद बैठ गए हैं तो हम सराहते हैं। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं PTI से सेनेट की नशिस्तों का मुतालबा नहीं किया। सेनेट नशिस्त पर बात करना होती, हुकूमत से बार्गेनिंग आसान थी। हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं तो नए इलेक्शन की तारीख दे, बात ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन से पहले कहा गया था कि मौलाना फजल रहमान को हद के अंदर रखना है, आपने हद में रख लिया, लेकिन मौलाना फिर भी बाहर आ गए। बार बार के इलेक्शन मुल्की मसाइल का हल नहीं, इलेक्शन का मुतनाज़ होना तमाम सियासी जमातों की नाकामी है। फजल रहमान 8 फरवरी पर गिला कर रहे हैं, हम 2018 का रोना रो रहे हैं। सदर जरदारी मुल्की इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान से कुछ दूरियां पैदा हुई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत नाकाम हुई तो ये मुल्क का नुकसान होगा। सदर आसिफ जरदारी में सलाहियत है कि सबको साथ लेकर चलें। हर इलेक्शन का बेनिफिशरी नया है और हर इलेक्शन पर उंगली उठती है। शायद नए इलेक्शन में नून लीग बेनिफिशरी ना हो, फिर वही रो रही होगी। सियासतदान हाथ खड़े कर दें लेकिन मुल्क से मजाक ना करें। नहीं लगता मौलाना फजल रहमान हुकूमत की तरफ जाएंगे, अगर गए तो अपना सियासी नुकसान करेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर की AY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ जिस मकसद के लिए आए वो तो पूरा नहीं हुआ तो लंदन ही जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ भाई ने ही हाथ कर दिया। पार्टी के लोग बताते हैं नवाज शरीफ भाई से नाराज और मायूस हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान अहलिया और बेटे समेत इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने मुश्ताक अहमद खान को घसीटकर बख्तरबंद में मिठाया और ले गई। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर D चौक से गजा बचाओ मुहिम के मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लिया। 2 खवातीन कारकुन भी गिरफ्तार। गजा बचाओ मुहिम के शुरका इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए D चौक पर एहतजाज कर रहे थे। कराची में एक और मोटरसाइकिल सवार गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक। हादसा डिफेंस मोड़ पर पेश आया। जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त 22 साला अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। डिफेंस मोड़ के करीब ही ट्रेलर और वाटर टैंकर में तसादुम। ट्रेलर का अगला हिस्सा मुकम्मल तबाह, जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार ट्रेलर्स ने सड़क पर खड़े वाटर टैंकर को पीछे से टक्कर मारी। ट्रेलर ड्राइवर मौके से गिरफ्तार। 11 बजे मैंने एक ट्वीट की जिसमें लिखा कि कराची यूनिवर्सिटी के सेनेट और सिंडिकेट को फंक्शनल नहीं करने दिया जा रहा। कुछ दिन पहले सेनेट का जो इजलास था वो एंड टाइम पे मौखर करा दिया गया। इस तरह से यूनिवर्सिटी चल सकती है? जाली डिग्री उससे पूछे बगैर, उसकी सुनवाई के बगैर क्या उसको जाली करार दिया जा सकता है? जामिया कराची के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद रात गए छोड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा सेंडेक्ट का इजलास रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मुख्तलिफ थानों में उन्हें घुमाती रही। बहादराबाद थाने में उनकी गाड़ी खड़ी देखकर असातिज़ा और अहले खाना जमा हुए तो पुलिस ने छोड़ा। समंदरी तूफान असना कराची की साहिली पट्टी से दूर हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सैलाब और तोगयानी का खदशा। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। माहिगिरों को आज भी समंदर में ना जाने की हिदायत। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से नौजवान जाँ बहक। दरख्त गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। आराम बाग में घर की सीढ़ियां गिरने से 3 अफराद जख्मी, घर खाली करवा लिया गया। 3 बच्चों और 4 खवातीन को रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी जमा। MQM की कराची में बारिशी सियासत की तो हंडिया चौराहे में फूट गई तो हैदराबाद जा पहुंचे। जब हैदराबाद डूब गया था,
जब हैदराबाद में कश्तियां चली थी, जब आपका मेयर था। आज हैदराबाद डूबा नहीं। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं जियाले बेर ने हैदराबाद से 90% पानी निकाल दिया। शहर की गलियां साफ हैं। एमक्यूएम वाले गटरों नालों की सियासत से बाहर निकलें। कराची में सूरत हाल काबू में है। तनकीद करें लेकिन कम अज कम हकाइक भी देख लें। जियाला चेयरमैन और बल्दियाती नुमाइंदे आवाम के दरमियान हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी INGOs का इजलास। INGOs की मुस्तरद रजिस्ट्रेशन और MOUs की तजदीद न होने की दरखास्तों का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा हर दरखास्त का अलग अलग जायज़ा लिया जाए। मुतालिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म देते हुए कहा INGOs मुआवनत करें और मुतालिका दस्तावेज़ात बर वक्त फराहम करें। 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी अमल करके तमाम दरखास्त दहिंदगान को आगाह किया जाएगा। सूबे में अवाम की सहूलियात के लिए, अवाम के मसाइल के हल के लिए और साथ साथ तरक्याती मनसूबे हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह अपने मसाइल को बरोकार ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तरक्की का एक सफ़र हमने जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की DI खान आमद मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखा। कहा आवाम को सहूलतों की फराहमी अवलीन तरजीह है। आवाम सरकारी इमलाक की हिफाजत करें ताकि आपका पैसा मज़ीद मनसूबों पर खर्च हो। सरकारी एहलकारों बिलखसूस कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करें। इस्लाहात लाते हुए अजीम सूबा और अजीम कौम तश्कील देनी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत कोयटा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुताल्लिक कोयटा में दीवारों पर वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सरफराज बुगटी की सरकारी अराजी पर कायम दुकानों की तफसीलात आइंदा इजलास में पेश करने की हिदायत। कहा कोयटा सूबे का चेहरा, उसकी खूबसूरती तरजीह है। सूबाई हुकूमत शहर की सफाई के लिए मतलूबा फंड्स फराहम करेगी। अमरीकी इलेक्शन कैमला हैरिस ने ट्रंप का फौजी कब्रिस्तान का दौरा तौहीन आमेज इक़दाम करार दे दिया। कहती हैं ट्रंप ने फौजी कब्रिस्तान में इंतखाबी इश्तिहार बनाकर मुक़द्दस मकाम की तौहीन की। आर्लिंगटन कब्रिस्तान खराज अक़ीदत पेश करने की जगह है, सियासत की नहीं। ट्रंप ने पॉलिटिकल स्टंट के लिए कब्रिस्तान की मुक़द्दस ज़मीन को पामाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं, वुर्सा के बुलाने पर फौजी कब्रिस्तान गया। गवर्नर सिंध से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर असरार खान काकड़ की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा बलूचिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूत असरार खान काकड़ कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। ऑक्सफोर्ड की यूनियन के सदर असरार खान काकड़ ने बलूचिस्तान के लिए नई तारीख रकम की। उनकी जीत पर खुशी मनाकर बलूचिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साला सुफियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। सुफियान ने छोटी उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म ने सुफियान महसूद से उनकी मादरी ज़ुबान पश्तो में भी गुफ्तगू की। सुफियान ने कहा साइंसदान बनकर पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करूँगा। सुफियान महसूद ने फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड अ पर्सन का रिकॉर्ड बनाया। रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट, कौमी टीम एक दिन भी विकेट पर ना ठहर सकी। पाकिस्तान की पूरी टीम 274 रन पर ढेर, मिडल ऑर्डर फिर नाकाम। दूसरे विकेट पर शान और साइम की पार्टनरशिप के बाद कोई विकेट पर ना टिक सका। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57 और सलमान अली आगा 54 रन के साथ नुमाया रहे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साउद शकील सेट होकर भी विकेट दे बैठे। मेहमान फील्डर्स की कुशादा दिली, 4 कैच भी ड्रॉप किए लेकिन मेज़बान बैटर्स फ़ायदा न उठा सके। मेहदी हसन ने 5 शिकार किए। दिन के अख्ताम पर बांग्लादेश के 10 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। साउद शकील ने मीर हमजा के पहली गेंद पर कैच ड्रॉप किया। मैच ए स्पोर्ट्स और यावाइज ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।
बाबर आजम ने 10 इनिंग में स्कोर नहीं किया तो क्या हो गया? गुज़श्ता 5 साल से बाबर ही रन्स कर रहे हैं। कौमी ऑलराउंडर सलमान अली आगा का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, बोले बुरा वक्त सब पर आता है, हमें दूसरे खिलाड़ियों पर भी फोकस करना चाहिए। और पाकिस्तान के स्क्वॉश प्लेयर एहसन अयाज का अमेरिका में कारनामा, आयरिश शरीफ को हराकर पोलिवियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। एहसन अयाज ने 3-1 से कामयाबी हासिल की।